बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मदीना एजुकेशनल सिस्टम के व्यूवर्स को खुश आमदीद। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। अल्लाह पाक आपको, आपके वालिदैन को सेहत और ईमान वाली ज़िंदगी अता करे। डियर व्यूवर्स, आज हम बात करने जा रहे हैं कि बोर्ड ऑफ इंटरमीडिएट सेकेंडरी एजुकेशन फैसलाबाद में आप स्पेशल एग्ज़ाम में किस तरह अप्लाई कर सकते हैं। तो स्पेशल एग्ज़ाम में अप्लाई करने का मुकम्मल तरीका इंशाअल्लाह हम आपको इस वीडियो में करके दिखाएंगे। इससे पहले अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर नई वीडियो आप तक बर वक्त पहुँच सके। तो चलिए बात करते हैं स्पेशल एग्ज़ाम के हवाले से। तो स्पेशल एग्ज़ाम में अप्लाई करने से पहले कुछ कन्फ्यूजन्स जो है वो मैं आपकी दूर कर देता हूँ। सबसे पहली बात तो ये है कि रिज़ल्ट कैंसिल करवाना है या नहीं है। तो बोर्ड से अभी मैंने ये बात कंफर्म की है कि क्या रिज़ल्ट कैंसिल करवाना ज़रूरी है। तो उन्होंने ये बताया कि कोई भी स्टूडेंट जो 33% मार्क्स देकर पास किया गया है वो रिज़ल्ट कैंसिल करवाए बगैर भी इम्प्रूव कर सकता है। नंबर 2 पे कि पार्ट 1 के पेपर आप नहीं दे सकते। अगर आपने पार्ट 1 सेलेक्ट भी किया है, हालांकि ऑप्शन आ रहा है, लेकिन क्योंकि प्रमोशन पॉलिसी 2021 के मुताबिक सिर्फ सेकंड पार्ट के पेपर हुए हैं, इस वजह से आपके अब भी सेकंड पार्ट के इलेक्टिव सब्जेक्ट के पेपर होंगे और आप पार्ट 1 अकेला इंप्रूव नहीं कर सकते। तीसरी बात यह कि अगर आप कोई 1 या 2 सब्जेक्ट इंप्रूव करते हैं तब क्या होगा, तो उसके ही मार्क्स इंप्रूव होंगे, आपके ओवरऑल रिजल्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो सवाल यह है कि ओवरऑल रिजल्ट अगर आप चेंज करना चाहते हैं तो आप क्या करें। उसका तरीकाकार ये है कि आप उन सब्जेक्ट को भी साथ एडमिशन भेजें, यानी इंग्लिश, उर्दू, आईएएस, पीएस वगैरह, उनका भी एडमिशन साथ भेजें। पेपर सिर्फ इलेक्टिव सब्जेक्ट के होंगे तो आप उनको भी इम्प्रूव कर सकते हैं। अब सवाल है कि आप अप्लाई कैसे करना है। तो आप गूगल पर 22 फैसलाबाद लिखें तो आपके पास इस तरह की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। तो यहाँ देखें आप एडमिशन HSCC स्पेशल, ये प्राइवेट के लिए, आप इस पर क्लिक कर दें। यहाँ बहुत से ऑप्शंस हैं आपके पास। सबसे पहला ऑप्शन तो ये है कि पार्ट 2 फ्रेश और पार्ट 1 रीअपियर एब्सेंट इन लास्ट एग्जाम। तो वो स्टूडेंट जिन्होंने दाखिला भेजा लेकिन एब्सेंट थे वो अपना रोल नंबर यहाँ पर पुट करेंगे। फर्स्ट करेंगे एक स्टूडेंट पेपर दे चुका है और वो यहाँ पर अपना रोल नंबर पुट करता है तो उसके साथ क्या होगा। यहाँ देखें, हम अगर रोल नंबर पुट करते हैं ये, तो इसको हम प्रोसीड करते हैं। तो यहां देखें लिखा आ रहा है ओनली एब्सेंट एज पार्ट 2 फ्रेश स्टूडेंट कैन सेलेक्ट दिस कैटेगरी। तो वो खुद ब खुद ही आपको बता रहा है कि कौन से स्टूडेंट इसको सिलेक्ट कर सकते हैं। तो वो बता रहा है कि पार्ट 2 फ्रेश स्टूडेंट और कैन सेलेक्ट दिस कैटेगरी, या जो एब्सेंट थे जिन्होंने पेपर नहीं दिए। उसके बाद अगला ऑप्शन आता है कंपार्टमेंट वाला या फुल फेल, मस्ट अपेयर, फुल अपेयर, जो भी आप इसको विद न्यू सब्जेक्ट। तो यहाँ अगर हम इसको क्लिक करके उसी तरह रोल नंबर हम पुट करते हैं तो प्रोसीड करने की कोशिश करते हैं। तो यहाँ देखिए क्या लिखा आ रहा है, स्टूडेंट ऑलरेडी हैज़ पास्ड इंटर एग्जाम, ट्राई एडिशनल मार्क्स, एडिशनल आर मार्क इंप्रूवमेंट। तो यहाँ पर भी आपको पता चल गया कि आप इस कैटेगरी में लाई नहीं करते। थर्ड कैटेगरी में आप लाई करते हैं। इसमें यहाँ देखें कि मार्क्स इंप्रूवमेंट में पार्ट 1 ओनली है, पार्ट 2 ओनली है, पार्ट 1 और 2 ऑल सब्जेक्ट्स हैं और सब्जेक्ट वाइज है। अगर आप चाहते हैं कि आप अपना रिजल्ट सारा इंप्रूव करना चाहते हैं तो आप सिलेक्ट करेंगे पार्ट 1 एंड 2 ऑल सब्जेक्ट्स। तो इसमें पेपर होंगे सिर्फ और सिर्फ कंपलसरी सब्जेक्ट्स के, इलेक्टिव सब्जेक्ट्स के, जिसके आपके पहले हुए हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आप के मार्क्स भी इंप्रूव हो जाएं और हमें पेपर भी कम देने पड़े तो फिर आप सब्जेक्ट वाइज पे आएंगे। हम बारी बारी देखते हैं। यहाँ पर हम रोल नंबर पुट करते हैं और उसको प्रोसीड करते हैं। जी ये देखिए सारी इंफॉर्मेशन आ गई स्टूडेंट की। यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर लिखेंगे, यहाँ पर आप अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना एड्रेस और तहसील सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद ये देखें कि आप सिर्फ पार्ट 1 के पेपर दे सकते हैं, लेकिन मैंने आपको बताया है कि पार्ट 1 के चूंकि पेपर हुए ही नहीं है, इस वजह से पार्ट 1 के आप पेपर नहीं दे सकते सेपरेटली। तो फिर आप क्या करें, आप बैक जाएं और इसी तरह पार्ट 2 ओनली के आप पेपर दे सकते हैं। पार्ट 2 ओनली में आप अपना यहाँ पर रोल नंबर पुट करेंगे। रोल नंबर
यहाँ देखें, उसके बाद इसी तरह आप प्रोसीड करेंगे, आपका ये डाटा आ गया। आप ये देखिए पार्ट 2 के पेपर सेलेक्ट हुए हुए हैं। यहाँ पर आप ये मोबाइल नंबर वो लिखना है जो आपका मेजॉरिटी में ऑन रहता है, ऑफ नहीं रहता। कोई एसएमएस कोई भी इंफॉर्मेशन आती है तो आपको बर वक्त मिल सके। बाकी ये वाला हिस्सा सारा फिलअप है और आप इसके बाद इसको सेव पे क्लिक करेंगे। बैक जाते हैं, हम थर्ड ऑप्शन देखते हैं पार्ट 1 और 2। इसको जब हम क्लिक करके यहाँ पे रोल नंबर पुट करेंगे तो फिर क्या होगा, फिर हम प्रोसीड करें तो यहाँ देखें ये सारे पेपर हैं, उर्दू ए बी, पार्ट 1 पार्ट 2, इंग्लिश इसी तरह। पेपर होने सिर्फ मैथमेटिक्स सेकेंड ईयर के, मैथ्स फिजिक्स सेकेंड ईयर और कंप्यूटर साइंस सेकेंड ईयर के। बाकी आपका सारा रिजल्ट जो है वो प्रमोशन पॉलिसी 2021 के मुताबिक जिस तरह आपका पिछला रिजल्ट बना है उस तरह आपका रिजल्ट नया बन जाएगा अगर आप चाहते। अब आए सब्जेक्ट वाइज पर, तो सब्जेक्ट वाइज में भी आप अपने रिजल्ट को रिवाइज करवा सकते हैं। कैसे जी, वो यहाँ देखें कि यहाँ पर आप ये सारे सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लें और साथ इसमें अगर आप फर्ज करें कि ये और ये आपने 5 सब्जेक्ट सेलेक्ट कर लिए जिनमें उर्दू, इंग्लिश, इस्लामियात के पेपर नहीं होंगे, ठीक है, और इसके अलावा जो फिजिक्स का आपका पेपर हो जाएगा। इसी हिसाब से आपका सारा रिजल्ट क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। तो इस तरह आप आगे करना क्या है, आगे ये करना है कि मोबाइल नंबर यहाँ लिखना है, एड्रेस लिखना है और डिस्ट्रिक्ट वगैरह सेलेक्ट करना है। फ़र्ज़ करें हम यहाँ पे कोई भी, मैं मोबाइल नंबर लिख लेता हूँ, उसके बाद एड्रेस हम सेलेक्ट करते हैं। नेक्स्ट आप तहसील, डिस्ट्रिक्ट और उसके बाद आप इसको सेव पे क्लिक करते हैं। तो यहाँ देखें डाउनलोड फॉर्म आ गया। आप इस फॉर्म को डाउनलोड करेंगे और उसको आप क्या कर देंगे, दोबारा फिर अप्लाई कर सकते हैं। तो डाउनलोड करें, उसके बाद बैंक में फ़ीस सबमिट करें। फ़ीस सबमिट करने के बाद आप डाउनलोड करने के बाद आपने इस फॉर्म को, अगर आप रेगुलर स्टूडेंट हैं तो आप अपने कॉलेज से इसको सबमिट वो टेस्ट करवाएंगे, और अगर आप प्राइवेट स्टूडेंट हैं तो फिर किसी भी कॉलेज से जो आपके करीब हाई स्कूल है, कॉलेज है, उससे आप इसको टेस्ट करवा के आप इसको बोर्ड में भेज दें। तो फ़ीस सबमिट करके बोर्ड में भेजेंगे तो आपका ये एडमिशन हो जाएगा। तो ये तरीक़ाकार था 22 फैसलाबाद का। तो ये परेशानी उम्मीद है कि आपकी ख़त्म हो गई होगी। अगर फिर भी आपको कोई इशू है अप्लाई करने में तो आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। हम पूरी कोशिश करेंगे कि आपकी हेल्प करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।